आपके इंजन में कैमरा लगा करके आपको यदि पानी पी रहे हैं रनिंग ट्रेन में, आप खाना खा रहे हैं रनिंग ट्रेन में, जो कि 8 घंटा स्टॉपेज नहीं है, कहीं रुक नहीं सकती है, ऐसे में भी हमको हरास किया जा रहा है चार्जशीट आरोप पत्र के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय विकल्पवाणी की टीम गढ़वाल भवन में है, जो झंडे वालान के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर भारतीय रेलवे में काम करने वाले लोको पायलटों का संगठन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का CWC का मीटिंग चल रहा है। इस बैठक में यात्रियों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और जो भारतीय रेल में काम करने वाले कर्मचारी उनकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार से डिमांड की जा रही है। साथ साथ में जैसे हम सबको पता है और लगातार खबरें आ रही हैं कि भारतीय रेलवे में काम करने वाले लोको पायलट्स आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इतना बड़ा कदम वो क्यों उठा रहे हैं, ये भी समझने के लिए विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें कि हाल फिलहाल में रेलवे ने 5000 सहायक लोको पायलटों की वैकेंसी निकाली, जिसके बाद देश के कोने कोने में नौजवानों ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए, जहां पर पुलिस ने उन पर लाठियां भी भाजी। वैकेंसी को ना भरने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, साथ साथ में अगर वैकेंसी ना भरी जा रही है तो कार्यरत जो लोको पायलट्स हैं उन पर किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यही जानने विकल्पवाणी टीम आज पहुँची है। उनसे बातचीत करेगी, समझने की कोशिश करेगी। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जैसे हम सबको पता है कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ का 28 तारीख को एक महाप्रदर्शन होने वाला था जंतर मंतर पे, लेकिन उसको प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर आपको होल मीटिंग करना पड़ा। क्या रीज़न था, क्या पुलिस ने रीज़न बताया इसका? हमारा जो मीटिंग था 28 तारीख को, वो हमारे रनिंग स्टाफ के विभिन्न जो समस्याएं थी उसके ऊपर रेलवे बोर्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम वो धरना करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार को तो आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि यहाँ पे धारा 144 लगाई गई है, वो फार्मर्स आंदोलन की वजह से करे, इसलिए आपकी परमिशन को हम रद्द कर रहे हैं। इसलिए फिर हमने इसको इंडोर में मीटिंग लेने का तय किया। क्या आज के दौर में मैं एक सवाल ये भी है, जैसे आपने कहा कि इंडोर के अंदर करना पड़ा, आज जो प्रतिरोध उठ रहे हैं अपनी मांगों के लिए ही, आपकी जायज़ मांगे हैं जो आप मांग कर रहे हैं, उसको भी एक सीमित किया जा रहा है, तो क्या लगता है आज इस हालत में कैसे हमारा देश पहुंच रहा है? देखो, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रहे, सरकार हर किसी उठने वाली आवाज़ को दबाने का काम करती है। बात आती है कि डेमोक्रेटिक जो मूल्य है, जो राइट्स है, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो सरकार को अपना काम करना है, हमको हमारा काम करना है। हम ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, हम किसी पार्टी के आइडियोलॉजी पे काम नहीं करते। हमारा काम है कि मजदूरों की समस्या के लिए जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो रास्ते बताए गए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो रास्ते बताए, उसके अंतर्गत मूवमेंट करना है। चाहे उसके लिए धरना प्रदर्शन भी करना पड़े और ज़रूरत पड़ी तो गाड़ी रोकने का भी काम है तो वो करेंगे। सरकार अगर आवाज़ दबाने की कोशिश करेगी तो ये दुनिया गवाह है कि जहाँ जहाँ भी ऐसे आवाज़ दबाने का प्रयास हुआ है, उन देशों में हमेशा परिवर्तन हुआ है। अभी हम सुन रहे हैं कि वंदे भारत चल रहा है, फुल AC का है और तेजस जैसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इसमें कहा जा रहा है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे आ रहा है कि क्रूर में जहाँ पे इंजन है उसके अंदर लोको पायलटों के लिए टॉयलेट्स नहीं है। क्या वंदे भारत या तेजस जैसे ट्रेनों में भी नहीं है क्या? ट्रेनों में तो हैं, लेकिन जो क्रू है, जो लोको पायलट है, यह जान के आश्चर्य होगा कि हमारी ट्रेन को 7 से 8 घंटे का क्रू बीट बनाया जा रहा है, 9 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है, 400 किलोमीटर तक क्रू चेंज नहीं होगा। और आपका जैसे वंदे भारत हुआ, आपका दुरंतो हुआ, इसके क्रू जो है एक आगरा से मुगल सराय तक जाता है, कानपुर से दिल्ली जाता है। और आप जानते हैं कि जब लोको पायलट मेल एक्सप्रेस लोको पायलट की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, उसके पहुंचने में वह काफ़ी सीनियर हो जाता है, काफ़ी एक्सपीरियंस भरा लोको पायलट होता है। और ऐसे उम्र में जो 50-55 का होता है, वो उसको शुगर की आदि की बीमारी होती है, उसको पेशाब यूरिनल की
टाइम टू टाइम प्रॉब्लम होती है, और उसको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि टाइम टू टाइम आप खाना खाइए, कुछ न कुछ खाते रहिए, क्योंकि आप शुगर पेशेंट हैं तो आप खाली पेट मत रहिए। ऐसे कंडीशनों में अभी टॉयलेट तो नहीं है, ऊपर से CVVRS आपके इंजन में कैमरा लगा करके आपको, यदि पानी पी रहे हैं रनिंग ट्रेन में, आप खाना खा रहे हैं रनिंग ट्रेन में, जो कि 8 घंटा स्टॉपेज नहीं है, कहीं रुक नहीं सकती है, ऐसे में भी हमको हरास किया जा रहा है चार्जशीट आरोप पत्र के माध्यम से। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन ILO का जो हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन जो कन्वेंशन हुआ था, भारत उसमें एक सिग्नेटरी है, सिग्नेचर करने वाला है कि हम मील ब्रेक के लिए और टॉयलेट के लिए, नेचुरल कॉल के लिए अलग से इनको टाइम देंगे। और इसकी शुरुआत वेस्टर्न रेलवे में हो चुकी थी, लेकिन आज सरकार बिल्कुल कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग को वहाँ से दूर दूर से, देश के कोने कोने से यहाँ आना पड़ रहा है। और अभी बहुत बिहार में खासकर जो बच्चे हैं जो सहायक लोको पायलट बनना चाहते हैं, और वो बड़े आंदोलन किए, आप लोगों ने भी डिमांड किया कि बहुत सारे सहायक लोको पायलटों की ज़रूरत है। आज और आपके एक चार्टर में जो डिमांड चार्टर है उसके अंदर आपने कहा है कि वैकेंसी को फिलअप करें। उस वैकेंसी फिलअप ना करने की वजह से जो काम करने वाले लोको पायलट, उन पे किस तरह का असर पड़ रहा है सर? ड्यूटी आवर्स बढ़ना। अभी एक बात बताओ कि एक आदमी को आप बोलो कि एक ड्रम भरना है 2 घंटे में, और 2 आदमी को बोलो ड्रम भरना है 2 घंटे में, तो थकान किसको होगा? 1 घंटा। रेलवे में गाड़ी परिचालन में सेफ्टी ऑब्जर्व करते हुए, सिक्योरिटी ऑब्जर्व करते हुए, पंक्चुअलिटी ऑब्जर्व करते हुए, प्रोडक्टिविटी ऑब्जर्व करते हुए जो काम करता है उसका बहुत स्ट्रेनियस वर्क होता है। वहाँ पे आप उनसे 8 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करा सकते हैं। और वैसे भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिनेवा कन्वेंशन, उसका रेजोल्यूशन में क्या दिया है, 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते। हमारे को कॉम्प्लीमेंट्री वर्क भी करना पड़ता है, ऑन ड्यूटी टू ऑफ ड्यूटी, तो वो 1 घंटा जुड़ता है। अब ऐसे कम स्टाफ में काम करने के स्टाफ रहने पर डिवीज़न लेवल पे ऑफिसर दबाव बनाता है, नहीं आपको ज़्यादा घंटा करना है, 11 घंटा करना है, 12 घंटा करना है। बात आती है कि हर एक एम्प्लॉय को अपना जान, अपनी नौकरी, अपना गाड़ी का, रेलवे का ट्रेन और पब्लिक सेफ्टी, इसको इंश्योर करना है। तो उसको आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का, उसके अंतर्गत रिलीफ मांगने का अधिकार है। तो वो 9 घंटे में रिलीफ मांगता है तो ऑफिसर कभी गुस्से में उसको सस्पेंड कर देता है, चार्जशीट देता है, पनिशमेंट देता है। अब कुछ लोग उसको बहुत मेंटल प्रेशर ले लेते हैं और अंडर प्रेशर काम कर लेते, तो पता चला एक्सीडेंट हो गया, तो फिर सुसाइड वाली बात आ गई। सर, ये भी हाल फिलहाल में बहुत सारे अखबारों में और बहुत सारी खबरें ऐसे निकल के आती हैं कि लोको पायलट या सहायक लोको पायलट आत्महत्याएं कर रहे हैं। कल के जो आपका मीटिंग था उसमें ये बोला गया कि कई लोको पायलटों ने अनुमति मांगी है जहर खाने के लिए। ये कौन सा कंडीशन है, किस कंडीशन की वजह से ऐसा करने को वो मजबूर हो रहे हैं सर? ये देखिए, आपका बहुत ही यथास्थिति ये प्रश्न है। मैं इसका जवाब 2 पहलुओं में दूंगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर आदमी की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। हमारा मेडिकल साइंस भी बोलता है, हमारी बहुत RDSO की रिसर्च भी बोलते हैं और बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स बोलती है, हर आदमी का एटीट्यूड एक जैसे नहीं होता है। अब जो आपने जो बोला कि आत्महत्या एक ऐसा मनोस्थिति है जिसकी व्याख्या आप मेडिकल साइंस में जाना चाहेंगे तो अलग स्थिति में है, सामाजिक स्तर पे अलग स्थिति है। किस एक अगर ऐसा स्थिति आप समझे तो एक पागल आदमी भी मरना नहीं चाहता। एक पागल आदमी को भी बोलो कि तू मरना है तो वो बोलेगा नहीं बोलेगा, उसको भी जीने की इच्छा है। लेकिन किसी स्थिति को वहाँ तक पहुँचाना, मृत्यु तक पहुँचाना या सुसाइड अटेम्प्ट तक के जाना, आप भी समझ सकते हो कि वहाँ तक जाने में उसको कितना, मतलब वो अपने आप को सभी सीमाओं को पार करके वहाँ तक पहुँचा। और विद इन सेकेंड बोलते हैं ना कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके में वायरस आ गया, वैसे ही आपके CPU आपका क्रैप्ट हो गया। उस टाइप का आपका उस समय दिमाग में ऐसी कोई स्थिति आएगी कि आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया और उस स्थिति में उस आत्महत्या का उसने प्रयास किया या आत्महत्या कर लिया।
क्योंकि इन भारतीय रेलवे में पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ, हम जितना काम से परेशान नहीं हैं उतना अधिकारियों के कर्मचारी और जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं वो स्ट्रेस दे रहे हैं, तनाव दे रहे हैं। हम जहाँ क्वालिटी इन्वायरमेंट चाह रहे हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट चाह रहे हैं, अच्छी नींद चाह रहे हैं, ये जब से मैंने देखा कि जब से हम डिजिटलाइजेशन की ओर गए, हमने शॉर्टकट मेथड को अपनाना चाहा। आज ट्रेनिंग के नाम से आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, क्वालिटी ट्रेनिंग में गिरावट आई है। आपको आज कोई भी 50 पेज पढ़ने की व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको PDF डाल दी जाती है, पढ़ ना पढ़ तू, लेकिन तेरे को नॉलेज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो तनाव बन रहा है, आपको गलत तरीके से सेफ्टी को, देखिए आपको बोलते हैं कि आपको रूल भी याद होना चाहिए और आपको सेफ्टी से भी काम करना चाहिए। जब कोई आदमी सेफ्टी से काम करना चाहता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक दबाव दिया जाता है, और जो संघर्ष या गलत बातों को सामने रखता है उसको ये प्रशासन डराने का काम करता है, उसको नौकरी से निकालने की बात करता है। तो क्या होता है, वहाँ से कुछ लोग हतोत्साहित होते हैं। मैं आपके इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने धैर्य को मत छोड़िए, आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, जीत आपकी होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। दोस्तों, अभी आप लोगों ने रेल चालकों की बातों को सुना। एक बात तो सही है और समझ में आती है, रेलवे में लगातार वैकेंसियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उतनी ही तेज़ी से रिटायरमेंट भी लोग हो रहे हैं, और जिसकी वजह से एक तरफ तो बहुत सारे जो नौजवान हैं वो लोको पायलट नहीं बन पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग लोको पायलट के तौर पे काम कर रहे हैं, जो हमारी सुरक्षाओं को बनाए रखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर हमारे जैसे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को हर दिन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते, सुरक्षित यात्रा देते हैं, उनके साथ इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, उनको कई कई घंटे काम कराया जा रहा है, और उस मानसिक उत्पीड़न के तहत उन्हें आत्महत्या भी करनी पड़ रही है। और जिसको सर ने भी बहुत अच्छे से समझाया और लोको पायलटों ने समझाया कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, रेल दुर्घटना होती है, उसका सारा इल्ज़ाम लोको पायलट पे डाल दिया जाता है, लेकिन पूरा जो लोको पायलट जो काम करता है उसके पीछे बहुत बड़ा एक यंत्र काम करता है, पूरा सिस्टम काम करता है। जो भी दुर्घटना होती है उसके पीछे सिस्टम का दोष होता है, लेकिन सिस्टम अपना गलेवान बचाने के लिए किसी एक लोको पायलट पर डाल देता है। यही नज़र आ रहा है दोस्तों। ये साफ नज़र आ रहा है कि लगातार अगर वैकेंसियाँ जो खाली होती जा रही हैं उनको नहीं भरा जाएगा तो दो चीज़ें सामने आएंगी। एक कि हमारे जो नौजवान हैं, जो करोड़ों नौजवान हैं, जो उम्मीद करते हैं कि हम भी रेलवे में जाएंगे, हमको भी सुरक्षित रोज़गार मिलेगा, वो एक तो शामिल नहीं हो पाएंगे, और जो लोग काम कर रहे हैं उनका उत्पीड़न बढ़ता जाएगा। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, और जो इनकी डिमांड है वैकेंसी भरने की, उसे पूरा करना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।